मत करना। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आया, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना, क्योंकि जिस प्रसाद को हम खाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं, भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय, आंसू बहाते समय भोजन ना करें, रोते रोते भोजन ना करें, क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक करती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो, फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन करो। पर अगर कोई भाभी जी घर पर है, भाभी जी घर पर भाभी जी टीवी चालू कर भोजन कर रहे हो, और भोजन करते करते तुम्हारा ध्यान उस टीवी पर बना हुआ है, तो तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो ठीक नहीं। भोजन करो, रोते हुए भोजन नहीं। भोजन का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा है। कोई हमारे भोजन करते समय हमारे सामने आ जाता है, घर पे आ जाता है। अब घर पर कोई भोजन करते समय आ गया तो तुम्हारे दो मन हो जाता है। एक मन से तो तुम कह रहे हो आओ आप भोजन कर रहे हो, और दूसरे मन से सोच चाहता क्यों नहीं। एक मन से तो कह रहे हो कि भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो चाहता क्यों नहीं है। तो जो सामने बैठा है सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, वो उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं रुकूं। अब एक मन से तो तुम कह रहे हो भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि चाहता क्यों नहीं है, तो दो मन हो गए, और दो मन में तुम खुद उलझ गए। अब उलझे ही हो कि मैंने भोजन का बोल दिया और अंदर जाके देखा भी नहीं, और इतनी देर में वो उसने कह दिया हाँ साहब मैं तो भोजन करूंगा, और वो बैठ भी गया। अब तुम अंदर जा, फिर जो जगदम्बा है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसका जरा मुंह देखना। पहले नहीं बोलते, मैं ज्यादा लोगों का